नमस्कार, मैं इतिहास का अध्यापक शशिभूषण। आज हम 12वीं कक्षा के इतिहास के तीसरे पाठ बंधुत्व जाति तथा वर्ग आरंभिक समाज लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के कुछ MCQ प्रश्न लेकर आए हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए बहुत उपयोगी होंगे और उम्मीद करता हूँ आप इन प्रश्नों को जो है अच्छी तरीके से अध्ययन करेंगे, उनका जो है लाभ उठाएंगे। तो बच्चों शुरू करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने का जिम्मा किसे दिया गया था? ए. जेम्स प्रिंसिप, बी. दयाराम साहनी, सी. V.S. सुबथांकर या डी. कृष्ण स्वामी। तो बच्चों इसका आंसर है V.S. सुबथांकर को दिया गया था इसका समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने का। चलिए आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। महाभारत का संस्करण तैयार करने में कितने वर्ष लगते हैं? जो संस्करण बनाया गया था, नया महाभारत बनाया गया था, उसमें कितना समय लगा? ए 47, बी 45, सी 46 या डी 48। तो बच्चों इसमें जो है 47 वर्ष पूरे लगते हैं V.S. सुबथांकर को और उनके साथियों को। प्रश्न 3 पर हम चलते हैं। देखिए, परिवार के बीच कौन सी भिन्नताएं देखने को मिलती है? जैसे एक परिवार होता है, उसमें जो है हर व्यक्ति की जो है अलग अलग प्रकार की जो है विशेषताएं होती हैं, उसी के आधार पर ये प्रश्न है। ए. परिवार जनों की गिनती, एक दूसरे से उनका रिश्ता, उनके क्रियाकलाप यानी कि कौन से काम करते हैं, या उपरोक्त सभी। तो बच्चों वो आपका आंसर इसका डी है, उपरोक्त सभी, यानी कि उनके क्रियाकलाप भी अलग अलग प्रकार के होंगे, हर आदमी का अलग अलग काम करता है और एक दूसरे उनका रिश्ता अलग अलग प्रकार का होगा और उनमें जो है कम और ज़्यादा संख्या भी हो सकती है। प्रश्न 4, ये देखिए 4 है, इसमें क्या उत्तर दिया हुआ है इसका देखिए, हम आपको दिखाते हैं। प्रश्न है, परिवार एक बड़े समूह का हिस्सा होता है जिन्हें हम क्या कहते हैं? खालिस्तान। परिवार जो है, परिवार के ऊपर एक कौन सा समूह है जिसको उसको बताना है। ए. समाज, बी. संबंधी, सी. कुल या पूर्वज। तो बच्चों इसे आपका संबंधी जो होता है इसका आंसर है, यानी कि परिवार के बाद जो हमारे रिश्तेदार होते हैं जिनको हम संबंधी कहते हैं, तो हम जो है परिवार संबंधियों का ही एक समूह का हिस्सा होते हैं। प्रश्न 5, कौरव और पांडव के बीच युद्ध का क्या कारण था? ठीक है, ए. परंपराओं को लेकर, बी. व्यापार को लेकर, सी. भूमि और सत्ता को लेकर, डी. धन को लेकर। तो बच्चों से स्पष्ट है, भूमि और सत्ता को लेकर, यानी राज सिंहासन पर अधिकार को लेकर जो इनमें युद्ध हुआ था। ठीक है। प्रश्न 6, कौरव और पांडव किस वंश से संबंधित थे? ए. सूर्यवंश से, बी. कुरुवंश से, सी. पांचाल वंश से या डी. वेदवंश से। तो बच्चों स्पष्ट है आपका कुरुवंश से ये लोग दोनों वंश संबंधित थे। आपका अगला प्रश्न है 7वां, में क्या है? महाभारत के मुख्य कथा वस्तु ने किस आदर्श को और अधिक सुदृढ़ किया था? यानी कि जो युद्ध हुआ, युद्ध के बाद जो है और किस व्यवस्था को जो है और मजबूती मिलती है? ए. पितृवंशिकता, बी. मातृवंशिकता, सी. आनुवंशिकता या कोई नहीं। तो बच्चों ये है आपकी आंसर पितृवंशिकता, यानी कि पिता के बाद जो है उसकी संपत्ति पर उसके पुत्रों का अधिकार, फिर पौत्रों का अधिकार, फिर परपौत्रों का अधिकार होगा। तो इसे पितृवंशिकता के नाम से हम जानते हैं। तो पितृवंशिकता के अधिकार को जो है आदर्श को ज़्यादा सुदृढ़ किया गया था। प्रश्न 8, अपने गोत्र से कन्या का विवाह करने की कौन सी पद्धति जो है भारत में प्रचलित थी? ए. अंतर्विवाह, बी. गंधर्व विवाह, सी. निंदनीय विवाह या डी. बहिर्विवाह। तो जैसे कि आपको कहा बाहर गोत्र से बाहर, तो उसका आंसर हो जाता है बहिर्विवाह। ठीक है, यानी कि बाहर गोत्र से करने को बहिर्विवाह कहते हैं। प्रश्न 9, आचार संहिता वाले सामाजिक मानदंडों का संकलन निम्न में किस ग्रंथ में किया गया था? आचार संहिता वाले सामाजिक मानदंडों का देखिए कि अभिधम पिटक में, तोल्काप्पियम में, मनुस्मृति में या पंचतंत्र में। तो बच्चों इसका स्पष्ट है, जो समाज के लिए जो नियम बनाए गए थे मनुस्मृति के द्वारा बनाए गए थे, मनुस्मृति ग्रंथ में लिखे थे, जो 2000 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईस्वी 200 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईस्वी के बीच में ये ग्रंथ लिखा गया था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न 10, धर्म सूत्रों में कितने प्रकार के विवाह का वर्णन हमें प्राप्त होता है? कितने प्रकार के विवाहों का वर्णन हमें? ए. 4 प्रकार के, बी. 8 प्रकार के, सी. 7 या डी. 6 प्रकार के। तो आपके 8 प्रकार के विवाह का वर्णन हमें प्राप्त होता है ग्रंथों में। अगला ये क्या देखिए, स्रोत को पढ़कर हमें कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। नीचे आपका स्रोत दिखाता हूँ मैं आपको, ये स्रोत दिया हुआ है, ये देखिए आपका ये सब जनों की, इसका जो हेडिंग है, क्या हेडिंग है इसका देखिए, यह सब जनों के मध्य लड़ाई क्यों। सब जन यानी कि जो हमारे परिवार के लोग हैं, भाई बंधु हैं, उनके बीच में लड़ाई क्यों होती है? ये देखिए उदाहरण, यह उदाहरण संस्कृत के महाभारत आदि प्रबंध से जो है प्रथम अध्याय से लिया गया, जिसमें कौरव पांडव के बीच जो है संघर्ष का वर्णन किया गया है। तो महाभारत जो संस्कृत में लिखा गया है, उसका पहला जो पाठ है आदि प्रबंध, उससे जो है ये वर्णन लिया गया, जिसमें कौरव पांडव के बीच जो संघर्ष है उसका वर्णन किया गया है। तो कैसे देखिए, कौरव धृतराष्ट्र के पुत्र थे और पांडव उनके बांधवजन थे। चूँकि जो धृतराष्ट्र जो बड़े भाई थे वो नेत्रहीन थे, उनकी नेत्रहीनता के कारण उनके जो छोटे भाई थे उनको हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठाया गया। लेकिन जो पांडु थे छोटे भाई, उनके कुछ वर्षों के बाद जो है अचानक मृत्यु हो जाती है और धृतराष्ट्र जो नेत्रहीन थे उनको
राजा बनाया था। क्यों बनाया जाता है? क्योंकि अभी राजकुमार जो है सारे इनके जो पुत्र थे पांडु के वो बहुत छोटे थे, तो धृतराष्ट्र ने इनका शासन उस समय चलाया था। तो जैसे जैसे राजकुमार बड़े होते हैं पांडु के पुत्र जो हैं, तो लोग जो है हस्तिनापुर के नागरिक उनके प्रति जो है अपना लगाव रखते हैं और वे उनको योग्य भी मानते हैं कि भाई सबसे योग्य जो शासन संभालने वाले लोग हैं वो पांडु के पुत्र हैं। और इसी चीज़ को लेकर जो है आपके जो धृतराष्ट्र के जो पुत्र थे, धृतराष्ट्र के पुत्र जो थे इसमें, तो वो ईर्ष्या करते हैं और अपने पिता के पास जाते हैं। ठीक है, कौरवों में सबसे ज्येष्ठ दुर्योधन को बहुत ईर्ष्या होती है और वो अपने पिता के पास जाते हैं और बोलते हैं, हे भूपति, क्या बोलते हैं ये कि हे भूपति, अपूर्णता के कारण आपको सिंहासन पर बैठने का अधिकार नहीं था, यानी कि आप नेता थे इसलिए आपको सिंहासन पर नहीं बैठा, लेकिन फिर भी आपको मिल जाता है। लेकिन अब जो है पांडु से विरासत प्राप्त करते हैं, तो यानी कि अब जो पांडु के जो पुत्र जो पांडव हैं वो बड़े हो गए हैं और अगर उनको ये मिलता है सिंहासन तो उनके बाद उनके पुत्रों को मिल जाएगा और फिर पुत्रों को, फिर परपोत्रों को ये सिंहासन प्राप्त होगा। और इससे क्या होगा, वे जो है पैतृक संपत्ति के अधिकारी हो जाएंगे, यानी कि जो सिंहासन होगा ये उनकी पैतृक संपत्ति बन जाएगी और हम और हमारे पुत्र इस राज्य के उत्तराधिकार से जो है बेदखल होकर संसार में क्षुद्र समझे जाएंगे। यानी कि हमें सिंहासन नहीं मिलेगा तो धीरे धीरे हमारे और हमारे पुत्रों की और पुत्रों की स्थिति जो है बिल्कुल जो है क्षुद्र, यानी कि एक तरीके से बहुत गरीब स्थिति के लोगों की हो जाएगी हमारी। आगे चलते हैं, इसमें क्या कहा गया देखिए। यार इस तरह के उदाहरण अक्षर से सत्य न भी हों तो भी वे इस बात का अनुमान कर देते हैं कि जिन लोगों ने इस ग्रंथ को लिखा वे क्या सोचते थे। कभी कभी तो यह यहाँ प्रकरणों में परस्पर विरोधी विचार भी देखने को मिलते हैं। तो इसी स्रोत के आधार पर हमारे ये प्रश्न है बच्चों। देखिए पहला प्रश्न ये है, उपरोक्त उदाहरण को पढ़कर बताइए ये किस ग्रंथ से लिया गया है। ए महाभारत से, बी बौद्ध ग्रंथ से, सी तमिल ग्रंथ से या गीता से। तो स्पष्ट है महाभारत से यह उदाहरण लिया गया है। प्रश्न 12 पर हम आते हैं। देखिए प्रश्न 12 देखिए क्या है हमारा ये। ऊपर दिए गए स्रोत में कौरव किसके पुत्र थे। ए पांडु के, बी भरत के, सी धृतराष्ट्र के, द्रोणाचार्य के। तो कौरव जो है बेटा धृतराष्ट्र के पुत्र थे। ठीक है, प्रश्न 13 पर हम आते हैं। कौरव पांडव किस राज्य से संबंधित थी, यानी कि जो कौरव पांडव किस राज्य में रहा करते थे। ए अयोध्या में, बी मथुरा, सी काशी या डी हस्तिनापुर में। तो ये हस्तिनापुर में रहा करते थे। ठीक है, आगे चलते हैं। पांडवों से कौन सबसे अधिक ईर्ष्या करता था, यानी कि पांडव जो 5 भाई थे उनसे कौन सबसे अधिक ईर्ष्या करता था। ए द्रोणाचार्य, बी दुर्योधन या सी भीष्म या कृष्ण। तो इससे स्पष्ट है दुर्योधन इनसे सबसे अधिक ईर्ष्या करता था। प्रश्न 15 पर हम आते हैं। इसमें किस से बेदखल होने की चर्चा की जाएगी, किस चीज़ से बेदखल होने की चर्चा जो है दुर्योधन के द्वारा की गई थी। ए राज्य के उत्तराधिकार से, बी परिवार से, सी समाज से या कोई नहीं। तो स्पष्ट है राज्य के उत्तराधिकार से, यानी कि पांडव जो है जब राज सिंहासन मिल जाएगा पांडव के पुत्र को तो दुर्योधन और उसके पुत्र जो है राज्य के उत्तराधिकार से वंचित हो जाएंगे। प्रश्न 16, पहली विवाह पद्धति के अनुसार पिता अपनी कन्या का विवाह किसके साथ करता है। यानी कि भारत में जो 8 प्रकार के विवाह की पद्धति प्रचलित थी, पहले प्रकार के विवाह के अनुसार पिता अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ करता है। ए युद्ध करने वाले के साथ, बी कृषि कार्य करने वाले के साथ में, सी वेद पढ़ने पढ़ाने वाले के साथ में, डी व्यापार करने वाले के साथ में। तो इसका आंसर है बच्चों सी है, वेद पढ़ने पढ़ाने वाले के साथ में अपनी पुत्री का विवाह करता था पिता जो है। अच्छा 17 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस वंश के शासक ने मात्र नामों से अपना नाम रखने का प्रचलन था, यानी कि माता के नाम को अपने नाम से पहले लगाने का प्रचलन किस वंश के शासकों में था। ए गुप्त वंश के शासक में, बी सातवाहन, सी मौर्य वंश या डी कुषाण वंश। तो स्पष्ट है सातवाहन वंश के शासकों में जो है अपनी माता का नाम अपने नाम से पहले लगाया करते हैं। जैसे कि आपका गौतमी पुत्र शतकर्णी, यानी गौतमी उनकी माता का नाम हो तो नाम से पहले लगा लिया गौतमी पुत्र शतकर्णी। तो ये सातवाहन वंश का आंसर है। प्रश्न 18, धर्म शास्त्रों के अनुसार समाज में कितने वर्ण थे। जो भारत के अंदर जो समाज का वर्गीकरण किया गया था उनको वर्णों में किया गया था। तो पुस्तकों में कितने प्रकार के जो है वर्णों का जिक्र हमें मिलता है। ये 5 प्रकार के, बी 6, सी 3 या डी 4। तो 4 प्रकार के वर्ण भारत में धर्मसूत्रों में मिलते हैं। ये कौन से थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। 4 प्रकार के वर्ण भारत में थे धर्मसूत्रों के अनुसार। अगले पर आते हैं प्रश्न नंबर 19 पर। ये क्या है, किस वर्ग के द्वारा वर्ण व्यवस्था का एक देवीय व्यवस्था बताया गया था। देवी व्यवस्था यानी कि जो वर्ण व्यवस्था है किसी इंसान के द्वारा न बनाकर देवी देवताओं के द्वारा बनाए गए और इनको सभी को मानना पड़ेगा। तो किस वर्ण ने ये लोगों को बताया। ये ब्राह्मणों ने, बी क्षत्रिय, सी वैश्य या शूद्र ने। तो इसका आंसर हमारा कि ब्राह्मणों ने ये बताया था कि भी देवी व्यवस्था है ये, इसको कोई बदल नहीं सकता।
प्रश्न नंबर 20, ऋग्वेद के किस सूक्त में वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन हमें प्राप्त होता है? यानी कि जो वर्ण व्यवस्था है इसका वर्णन जो है हमें कहाँ से प्राप्त होता है कि भाई ये वर्ण यहाँ पर लिखे हुए हैं? ए नासदीय सूक्त में, बी बृहस्पति सूक्त में, सी पुरुष सूक्त में, या डी शीर्ष सूक्त में? तो आपका इसका आंसर है पुरुष सूक्त में जो है इसका वर्णन हमें प्राप्त होता है ऋग्वेद के। ठीक है, जिसमें कहा गया है कि एक परम ब्रह्मा है जिसके मुख से ब्राह्मण का जन्म होता है, जिसकी बाजुओं से जो है क्षत्रिय का जन्म होता है, जिसकी जंघाओं से जो है वैश्य का जन्म होता है, जिसके पैरों से जो है शूद्र का जन्म होता है। तो ऐसी जो है इसमें वर्णन पुरुष सूक्त में हमें मिलता है। प्रश्न 21, धर्मशास्त्रों में इनमें से वर्ण व्यवस्था का सही क्रम क्या है? तो हमें बताना है कि पहले नंबर पर जो है सबसे उच्च पायदान पर कौन सा वर्ण था, फिर उसके बाद कौन सा, फिर उसके बाद कौन सा, ये वर्ण बताना है। ए ऑप्शन देखिए, क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य शूद्र, बी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, सी वैश्य ब्राह्मण शूद्र या क्षत्रिय, डी शूद्र वैश्य क्षत्रिय ब्राह्मण। तो बच्चे इसका स्पष्ट आंसर है बी। क्या है? बी, यानी कि सबसे उच्च पायदान पर ब्राह्मणों ने अपने आप को रखा, फिर उसके बाद क्षत्रिय ने, फिर उसके बाद वैश्य ने, और सबसे नीचे जो है शूद्र रखे गए। तो ये आपका सही क्रम है इसमें वर्ण व्यवस्था का। प्रश्न नंबर 22 पर हम आते हैं। देखिए ये प्रश्न नंबर 22 जो है हमारा, हाँ, गुरु द्रोण को किस शिष्य ने अपने दाएं हाथ का अंगूठा गुरु दक्षिणा में दिया था? है, एक शिष्य थे जिसने अपना अंगूठा काटकर गुरु द्रोण को दिया था, उस शिष्य का नाम बताना है। ए अर्जुन थे, बी दुर्योधन, सी युधिष्ठिर, या एकलव्य? तो इसका आंसर बच्चों है एकलव्य। ठीक है ना, एकलव्य की कहानी पता है आपको। एकलव्य जो है सीखने के लिए गए थे इनसे धनुर्विद्या, लेकिन इन्होंने जो है इसको धर्म नियमों के अनुसार मना कर दिया था। फिर उन्होंने अपने आप ही उनकी गुरु द्रोण की एक मूर्ति बनाई और साधना की। उसी को देखकर जो है इन्होंने वनों में अपने धनुर्विद्या में जो है पारंगत हो गए, और इतने पारंगत हो गए थे ये कि अर्जुन से भी बड़े धनुर्धर बन गए थे। बाद में जब उनको पता चलता है तो वो एकलव्य के पास आते हैं, तो उन्होंने उनसे पूछते हैं कि आपका गुरु कौन है? तो एकलव्य कहते हैं कि आप मेरे गुरु हैं। तो गुरु ने कहा कि भाई मुझे आप गुरु दक्षिणा दीजिए। तो गुरु दक्षिणा के रूप में उनका अंगूठा, दाएं हाथ का अंगूठा को दे दिया था एकलव्य ने। ये एक चित्र दिया गया है इसमें, देखिए ये देखिए आपका चित्र है किस प्रकार का। ये अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसमें, है ये देखिए इसमें इस तरीके से तीर चलाते हुए दिखा रखे हैं, इधर भी तीर चलाते हुए दिखा रखे हैं। ये रथ है, ये रथ है इधर। ठीक है, तो इसमें आपको बताना ये चित्र जो है, प्रश्न में दिखाते हैं हम आपको क्या है इसमें, कि नीचे दिए गए चित्र में किस युद्ध का दृश्य दिखाया गया है। ये जो चित्र है इसमें किस युद्ध का दृश्य इसमें दिखाया गया है? ये देखिए तीर चलाते हुए इधर से भी जो ये रथ है, और ये इधर से भी रथ है ये है। तो इसमें किस युद्ध का दृश्य दिखाया गया है? देखिए ऑप्शन ये रहा है, ए महाभारत का युद्ध था ये, या बी राम रावण का युद्ध था, या सी कलिंग युद्ध था, या देव असुर युद्ध था? तो स्पष्ट है बच्चों आपका ये महाभारत के युद्ध का ही दृश्य इसमें दिखाया गया है। ठीक है, प्रश्न नंबर 24 पर हम आते हैं। अगला जो है ये मिलान करने का प्रश्न है हमारे पास। ठीक है, मिलान करना है हमें। देखिए ए मंसूर अभिलेख, फिर है ख सातवाहन, ग वर्ण, और घ बोधिसत्व। इनका मिलान करना है कि भी गौतमी पुत्र है, देवी व्यवस्था है, पूर्ण जन्म में बुद्ध थे या रेशम बुन करते। तो हमें इसमें आपको बताना है कौन सा इसमें अभिलेख है। मंसूर अभिलेख को किससे मिलेंगे? रेशम बुनकरों से मिलेंगे। सातवाहन जो है अपने आप को गौतमी पुत्र कहलाते थे, और वर्ण जो थे आपके देवी व्यवस्था के द्वारा बनाए गए थे, और बोधिसत्व जो है पूर्व जन्म में बुद्ध को बोधिसत्व कहा जाता था। तो इसका आंसर जो आपका मैचिंग का है ये रहा कि आपका ये है आपका सी है इसका आंसर। क्या है इसका? सी इसका आंसर है ये रहा। ठीक है, यानी कि मंसूर अभिलेख में हमें रेशम बुनकरों के बारे में जानकारी मिलती है, और जो सातवान थे वो गौतमी पुत्र थे, और जो वर्ण व्यवस्था है ये देवी व्यवस्था है, और बोधिसत्व जो है पूर्व जन्म में बुद्ध को कहा गया है। तो ये आपका मैचिंग वाला प्रश्न है। प्रश्न नंबर 25 पर आते हैं। वन गमन के दौरान पांडु पुत्रों का विवाह, किस पांडु पुत्र का विवाह हिडम्बा से हुआ था? यानी कि वनों में जब ये हमारे पांडु पुत्र घूम रहे थे तो इसी दौरान जो है हिडम्बा नाम की जो एक महिला थी उसका विवाह किस पांडु पुत्र से हुआ था? ए युधिष्ठिर से, बी भीम से, सी अर्जुन से, या नकुल से? तो बच्चों इसका आंसर है भीम से इनका विवाह हुआ था, जिससे कि इनको एक घटोत्कच नाम के पुत्र की प्राप्ति हुई थी। प्रश्न नंबर 26 पर आते हैं हम। देखिए ये क्या है? मलेच्छा किसे कहा गया है?
हमारे जो ग्रंथों में जो है उनको किसको म्लेच्छा कहा गया? ए यायावर असंस्कृत भाषी लोगों को, बी संस्कृत भाषी लोगों को, सी प्राकृत भाषी लोगों को, या कोई नहीं। तो इसमें देखिए आपको जो कहा गया है म्लेच्छा, ये असंस्कृत भाषी लोगों को कहा गया है। यायावर, यायावर होता है आपके खानाबदोश या पशुपालक जो होते हैं, और जो संस्कृत भाषा नहीं बोलते थे उनके, ठीक है, उनको म्लेच्छा कहा गया है। प्रश्न नंबर 27 पर आते हैं। देखिए, वर्ण व्यवस्था से बाहर के कुछ सामाजिक वर्गों को खालिस्तान घोषित किया गया था। यानी कि वर्ण व्यवस्था से बाहर भी कुछ लोग रहा करते थे, तो उनको क्या कहकर जो है उनको पुकारा गया? ए मलेच्छा कहकर, बी बर्बर कहकर, सी वणिक कहकर, या अस्पृश्य कहकर। जो वर्ण व्यवस्था में नहीं थे लेकिन वर्ण व्यवस्था से बाहर थे, उनको क्या कहकर जो है पुकारा गया है? तो इसका आंसर हमारा है अस्पृश्य कहा गया है। यानी कि जो अछूत वगैरह थे उनको अस्पृश्य कहा गया है। प्रश्न नंबर 28 पर हम आते हैं। किस ग्रंथ में चांडालों के कर्तव्यों की सूची हमें प्राप्त होती है? चांडालों के ग्रंथ कर्तव्यों की सूची किस में मिलती है? जो ये बंगाल में रहते थे और विभिन्न प्रकार का अलग प्रकार का कार्य करते थे, तो इनको देखिए जातक कथाओं से, बी महाभारत से, सी मनुस्मृति से, या नासदेश स्मृति से। तो इसका वर्णन जो है हमें चांडालों की ग्रंथ के बारे में मनुस्मृति से प्राप्त होता है कि चांडाल के कौन कौन से कार्य होंगे, ये मनुस्मृति से जानकारी हमें प्राप्त होती है। प्रश्न नंबर 29। मातंग जातक कथा में मांडव्य कुमार ने क्रोधित होकर अपने सेवकों से किसे घर से बाहर निकालने को कहा था? ये भी एक आपका जो है स्रोत है, उससे क्वेश्चन है। तो मातंग जातक कथा में मांडव्य कुमार ने क्रोधित होकर अपने सेवकों से यानी कि नौकर से किस व्यक्ति को जो है बाहर निकालने को कहा था? ए दिथ्य, बी मातंग, सी नौकर, या डी मलेच्छा को। तो आपका इसमें आंसर जो है आपका बी है, मातंग को कहा था। ठीक है, मातंग को इनके पिता थे, लेकिन ये घर छोड़कर चले गए थे और ये भिक्षा मांग कर गुजारा करते थे। एक बार जो है ये अपने घर पर ही भिक्षा मांगने के लिए आए थे, तो इनके पुत्र को पता नहीं था जिसका नाम था मांडव्य कुमार। तो मांडव कुमार को पता नहीं था ये कौन है, तो उन्होंने गुस्से में आकर इसको मातंग को घर से बाहर, नौकरों से कह दिया कि इसको घर से बाहर निकाल दीजिए। तो मातंग को घर से बाहर निकालने का आदेश दिया था मांडव्य कुमार ने। चलिए लास्ट का प्रश्न देखिए, बार आता है ये। शास्त्रों के अनुसार जिन समुदायों को 4 वर्णों वाली व्यवस्था में समाहित करना संभव नहीं था, उनका खालिस्तान में वर्गीकरण कर दिया गया था। यानी कि जिनको 4 वर्णों में वाली जो व्यवस्था थी उसमें शामिल नहीं कर सकते थे, तो उनको जो है किस चीज़ में जो है बांट दिया गया था, उनको क्या नाम दिया गया था अलग से? ए जाति, बी श्रेणी, या सी दासों, या डी यायावर खानाबदोश। तो बच्चों इसमें जो आपको ऑप्शन है, जो वर्णों व्यवस्था में नहीं थे, जैसे शिल्पकार हो गए, स्वर्णकार वगैरह हो गए, इनको जो है जाति व्यवस्था या निषाद हो गए, तो इनको अलग जाति में वर्गीकृत कर दिया गया था। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ ये आपके 30% थे, आपको ये प्रश्न जो है बड़ी मदद मिलेगी इनको परीक्षा की दृष्टि से। आप इनको याद कीजिए और प्रैक्टिस करते रहिए। इसके बाद हम इसका दूसरा भाग लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।